विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं हम कर चुके हैं। आज हमें करनी है राज्य में पर्यावरण संबंधी योजनाएं। राज्य में पर्यावरण संबंधी योजनाएं। तो सबसे पहले राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे? एक बार क्वेश्चन बना, चाल खाल लोग जानते ही थे यहाँ पर जब पेपर में क्वेश्चन बना। तो चाल खाल योजना का संबंध है जल संचयन से। किससे? पहाड़ों के ऊपर जाकर वो खोद के क्या बना देते हैं? जल संचयन के लिए, है ना, खाल बनाते हैं, खाल, चाल खाल योजना, तो जल संचयन से संबंधित है। अगला, उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड राज्य की जो जल नीति है, वाटर पॉलिसी, उसको मंजूरी कब दी गई? आंसर 2019 में दी गई। अगला, हिमालय दर्शन योजना, ये फरवरी 2015 में शुरू की गई। इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाता है। देखा होगा आपने, रुद्रनाथ में भी वो मंदिर के ऊपर से एक चक्कर काट के जाता है। कौन? हेलीकॉप्टर यूं चक्कर काटता है फिर चला जाता है। नहीं आएगा मजा, ऊपर से देखने में वो आनंद नहीं है जो चलने में है। अगर आपको तीर्थ करना है तो पैदल चले, क्या करें, और खच्चर में बैठ के ना जाएं कृपया ज्यादा, जब तक अगर आप चलने लायक हैं। बहुत बुजुर्ग लोगों का तो फिर चलो तो खच्चर में ही जाएंगे, लेकिन अगर आप युवा हो तो पैदल जाएं, ठीक है। दिल होता है, जान होती है, खच्चर भी कुदरत की संतान होती है। किसकी? तो उस पर अनावश्यक बोझ ना डालें। कई लोग देखा मैंने कि खुद भी बैठेंगे, सामान भी रखेंगे। अरे भाई, पशु है बेचारा, और उसको कुछ खिलाते भी नहीं। अगर माना कोई जा भी रहा है तो उसके लिए गुड़ और चना लेके जाए, उसका प्रिय भोजन होता है। किसका? घोड़े खच्चर का, ठीक है। म्यूल बोलते हैं खच्चर को, है ना। हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 में शुरू की गई। इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाएगा। अच्छा तो लगता ही होगा ऊपर से, मैं बैठा नहीं हूं, ऊपर से दिखती होगी हिमालय की पूरी रेंज। हम लोगों ने वैसे ही देखी है। कहां से? बूढ़ा मद महेश्वर के ऊपर से हिमालय की रेंज देखी है। कार्तिक स्वामी के डांडे से हमने हिमालय की रेंज देखी है, ठीक है। अब कुमाऊं जाने का अवसर ढूंढ रहे हैं, वहां से फिर वहां की रेंज देखेंगे कुमाऊं की, ठीक है, पिथौरागढ़ वगैरह। अगला, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना शुरू की गई। 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना शुरू की गई। अगला, निर्मल भारत अभियान 2017 के तहत राज्य में शौचालयों का निर्माण कराना था। कौन सा? निर्मल भारत अभियान 2017, इसके तहत राज्य में शौचालयों का निर्माण कराना था। शौचालयों के लिए सरकार पैसा भी देती है निर्माण के लिए, और शौचालय बहुत जरूरी भी है, ठीक है। घरों में पुराने लोगों की सोच थी कि शौचालय घर के आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन नई सोच, मतलब जो साइंस है वो ये बोलती है कि भाई शौचालय घर के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। अगला, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत के द्वारा की गई थी। पर्यावरण मित्र योजना कब हुई? इसकी शुरुआत 11 मार्च 2006। कहां से? श्रीनगर से। किसके द्वारा की गई? आंसर हरक सिंह रावत के द्वारा की गई, उसमें मंत्री थे शायद ये। अगला, 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है भाई, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आंसर 4 नवंबर 2008 को। उसमें ये बोला गया कि गंगा के इधर और उधर कुछ 100 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। नदी मार्गों को बाधित नहीं करना है। बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि नदी मार्गों को बाधित कर दिया गया है, ठीक है। अब वो नदी अगर सदावाहिनी है तो बिल्कुल भी नहीं करना है बाधित, और अगर वो बरसाती नदी है तो उसको तो फिर कभी ना कभी वो आएगी। मगर दुर्भाग्य ये है कि एक हमारी विधानसभा जो है वो नदी मार्ग पर है। अगर आप देखें तो वो नदी का जो रिस्पना क्या बोलते हैं, और रिस्पना नदी को इतना बाधित कर दिया गया है, कभी अगर आ गई तो बड़ा कोई संकट लेकर आएगी देहरादून राजधानी। हाँ, मतलब कई जगह पे तो ऐसा कर दिया उसको कि मतलब ऐसा लगता है जैसे नहर होगी छोटी, इतना घेर लिया लोगों ने। तो कृपया नदी मार्गों को बाधित ना करें। अगला, स्पर्श गंगा अभियान कौन सा? अच्छा ये बता दिया मैंने, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, डेट याद करनी, 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है हेमा मालिनी को बनाया गया था। इसको 17 दिसंबर 2009 गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, और शायद उस समय निशंक जी थे,
निशंक जी ने शुरू करवाया था स्पर्श गंगा अभियान। अगला, राज्य में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। ठीक है। नदियां जो हैं वो सूख रही हैं और नाले जो हैं वो उफान पर हैं, और ये दुर्भाग्य है। किसी भी स्थान का दुर्भाग्य तब होता है जो सदावाहिनी नदियां होती हैं उनमें पानी कम हो जाए, यानी नदियां तो सूख रही है हमारी और नाले क्या है, उफान पर है, और उन नालों में क्या है, वेस्ट, यानी घरों का, कपड़े धोने का, ये और वो जो भी फैक्ट्रियों का पानी वो उफान पर है। तो आप देख रहे होंगे कि कई जगह पर जो बाढ़ें आ रही हैं वो किन की वजह से आ रही है, नालों की वजह से आ रही है। देख रहे हो, रील्स वील्स देखते होंगे आप लोग। ठीक है। अगला, राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गढ़ रत्न सम्मान, CCI ग्रीन अवार्ड और हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड देती है। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो गढ़ रत्न सम्मान मिलेगा, CCI ग्रीन अवार्ड मिलेगा, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड मिलेगा, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड मिलेगा। पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य सरकार पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप देती है। पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, अगर पर्यावरण सुरक्षा के लिए आप उल्लेखनीय कार्य करते हो तो आपको राज्य सरकार के द्वारा पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान की जाएगी। अच्छा, नमामि गंगे के बारे में बता दूं, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना की शुरुआत ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से हुई थी। कहां से? ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से हुई थी। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया। कौन कौन सी? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी। भागीरथी आपको पता ही है कहां से निकलती है, कहां से निकलती है भागीरथी? हाँ जी, कहां से? गोमुख से जो नदी निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम? भागीरथी बोल रहे हैं, गंगा थोड़े बोल रहे हैं। गंगा देवप्रयाग से नाम पड़ता है उसका। ठीक है। अलकनंदा जो निकल रही है वो सतोपंथ से निकल रही है। सतोपंथ कहाँ हुआ आपका? स्वर्गारोहिणी वाला जो रूट है, बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहिणी के लिए जो रूट जाता है वहां पर तिकोना ताल है जिसका नाम क्या? सतोपंथ। तो सतोपंथ से निकलती कौन? अलकनंदा। ठीक है। गंगा आपको देवप्रयाग से बोलते हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है देवप्रयाग में, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ठीक है। मंदाकिनी जो है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है केदारनाथ के पास। ठीक है। तो नमामि गंगे योजना में किस किस को शामिल किया गया? भागीरथी को, अलकनंदा को, गंगा को और मंदाकिनी को शामिल किया गया। ठीक है। नमामि गंगे योजना के तहत ऋषिकेश व देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए गए, बायोडायवर्सिटी पार्क। ऋषिकेश और देहरादून में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। अगला, राज्य में औद्योगिक विकास संबंधी योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले ग्रोथ सेंटर योजना, यानी औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं राज्य में? तो सबसे पहले है ग्रोथ सेंटर योजना। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की। ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की है। ठीक है। अब ये तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि हमारी और हमारे माल्टे की स्थिति सेम है। क्या है? बड़े अमूल्य हैं हम लोग, मतलब बहुत सारी हमारे अंदर क्या है, क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी माल्टा है, माल्टा और नारंगी जिसे बोलते हैं, दोनों के अंदर बड़ी टेस्ट से लेकर और विटामिन से लेकर और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि मार्केट में उसको क्या नहीं है, वो रिस्पेक्ट है ही नहीं जो कीनू को है। कीनू हर ठेली में मिल जाएगा, माल्टा मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां हो रहा है वहां उसकी कोई कीमत ही नहीं दे रहा ढंग से। नहीं आया समझ में? तो उत्तराखंड के युवाओं की स्थिति उत्तराखंड के माल्टे की तरह हो चुकी है, नारंगी की तरह हो चुकी है। उसको सही करना पड़ेगा भाई। और उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रचार। क्या चाहिए होता है? प्रचार। तो ग्रोथ सेंटर योजना, राज्य सरकार ने, मैंने कहा, स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की है। और मैं आपको ये बता दूं, तिस्यू लोन सुना है आपने? एक महिला है उत्तराखंड की, है ना, नमक वाली बोल रहे हैं उनको, तिस्यू लोन। तो उत्तराखंड में भाई एक जमाने में नमक रोटी में वो स्वाद था, नमक में वो स्वाद था, अभी भी है। उसको क्या कर दिया उन्होंने नहीं किया, उनके बेटे ने किया मेरे ख्याल से, उसको पॉपुलर कर दिया, प्रमोट किया।
आप भी करें उनको प्रमोट, जहां पर भी वो दिख रही है, जहां पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है, एक पैकेट लेकर, और जहां पर अगर उनका कोई रील दिख रही है उसको क्या करें, लाइक करें। क्या करें? तो उत्पाद है वो, क्योंकि उस नमक में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है, वो खाली व्हाइट नमक नहीं होता है, पिसा हुआ नमक होता है, तो रोटी में बड़ा ही टेस्ट आता है। अच्छा, उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित। कहाँ पर है? उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 2002 को हुई। अगला, उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 2000 में हुई, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? हल्द्वानी में। श्रम आयुक्त संगठन का कार्यालय कहाँ है? आंसर हल्द्वानी में है। और इसकी स्थापना, यानी श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत की गई थी, और कब की गई? वर्ष 2000 में की गई। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है एक जिला दो उत्पाद योजना। एक जिला दो उत्पाद योजना। एक जिला दो उत्पाद योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। राज्य के विशेष उत्पादों का निर्यात में बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग ने एक जिला दो उत्पाद का चयन किया है, जैसे उत्तरकाशी का सेब और ऊनी हस्तशिल्प। उत्तरकाशी में क्या फेमस है? सेब, और दूसरा क्या है? ऊनी हस्तशिल्प। ठीक है। दूसरा, देहरादून में क्या किया? मशरूम और बेकर उत्पाद। बेकर मतलब बेकरी में जो चीजें बनती है ना, मशरूम और बेकर उत्पाद। हरिद्वार में क्या किया? गुड़ और शहद। पौड़ी में क्या किया? फर्नीचर और हर्बल उत्पाद जो होते हैं, फर्नीचर और हर्बल उत्पाद। रुद्रप्रयाग में क्या किया? मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद, यानी जैसे केदारनाथ जी का मंदिर हो गया, बद्रीनाथ जी का मंदिर हो गया, लकड़ी का बना दिया सुंदर सा, मेमेंटो लेके जाते हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे G20 हुआ तो उनको क्या देना है? उनको केदारनाथ जी का मंदिर दे दिया, बद्रीनाथ जी का मंदिर दे दिया। कई लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें, है ना। और प्रसाद उत्पाद, अरे भाई केदारनाथ जाओगे प्रसाद लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? या बद्रीनाथ में जाओगे या यमुनोत्री जहां भी जाना है वहां प्रसाद लेके जाना होता है, ठीक है। तो प्रसाद उत्पाद। अगला, टिहरी गढ़वाल में नथ और प्राकृतिक रेशा। टिहरी की नथ बड़ी फेमस है, बहुत सुंदर होती है, ठीक है। नथ और प्राकृतिक रेशा ये टिहरी गढ़वाल के लिए। चमोली के लिए बोला हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद व सुगंधित हर्बल उत्पाद जो होते हैं, सुगंधित हर्बल उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद। कभी आप चमोली की तरफ जाओगे, कर्णप्रयाग जाओगे, तो वहां पर आपको जगह जगह जो शिल्प कारीगर होते हैं हमारे, रिंगाल के जो क्या बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, रोटी के लिए होती हैं, घास लाने के लिए होती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, सुप्पे बनाते हैं। तो कृपया जब भी जाएं तो जरूर खरीदें, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा ये मत सोचना कि हम घास तो लाते नहीं, हमें क्या मतलब इससे। अरे भाई कई चीजों को रखने का काम आता है। वो कपड़े ही रख दिए, सूखे कपड़े जो होते हैं वही रख दिए, या कोई किताबें रख दी, या कुछ ना कुछ रख दिया, क्या रिंगाल का जो होता है। तो चमोली हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद और सुगंधित हर्बल उत्पाद। अगला, अल्मोड़ा बाल मिठाई। अल्मोड़ा की बाल मिठाई सुना है? अल्मोड़ा की बाल मिठाई और ट्वीड। अगला, चंपावत में लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई। चंपावत से क्या? लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई। दरातियां हो गई, थमाले हो गए, कुदाल हो गई। थोड़ा रखा करो इन्हें घर में, थोड़ा बहुत बागवानी, है ना। आजकल बताया जा रहा है, साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, अकेले हो गए, बच्चे सब विदेश चले गए, कोई यही नहीं बात करने वाला, उनको बोला जा रहा है, साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं कि भाई क्या कीजिए, बागवानी कीजिए। बागवानी एक ऐसी चीज है कि आपके मन लगा रहता है, आपका जो वो मिट्टी के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो बहुत सारे जो मानसिक विकार होते हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, किसानी बहुत कठिन काम है, लेकिन किसान प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? क्यों? क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आखिरी बार मिट्टी को कब टच किया था आप लोगों ने? हाँ जी, आखिरी बार मिट्टी पे कब चले थे बिना जूतों के, चप्पलों के? आखिरी बार मिट्टी को कब उठाया था आप लोगों ने?
तो उसका आंसर अगर ढूंढोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि किसमें सीमेंट में चलने की आदत पड़ गई, सीमेंट में रोड में चलने की आदत पड़ गई। चलो जी, अल्मोड़ा की बाल मिठाई ट्वीट बोल दिया मैंने। अगला, चंपावत में लौह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई। बागेश्वर में ताम्र शिल्प। बागेश्वर में क्या? ताम्र शिल्प और मंडुए के बिस्कुट। मंडुआ मतलब कोदा, कोदे के बिस्कुट, बड़े ही स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छे, लाभदायक, मंडुआ। अगला 11वां जो है वो उधम सिंह नगर में मूंज घास और मेंथा ऑयल। मूंज घास और मेंथा ऑयल। पिथौरागढ़ में मुंशियारी राजमा और ऊनी कालीन। मुंशियारी के शॉल और दुशाले बड़े फेमस हैं। ऊनी कालीन और मुंशियारी राजमा। क्योंकि जो भोटिया लोग हैं वो जन्मजात वीवर्स होते हैं, मतलब जिन्हें बोलते हैं बुनाई, ऊन की जो चीजें बनाते हैं, जैसे दन हो गए या ऊन से जो शॉल हो गए, दुशाले हो गए, ये बड़ा अच्छा बनाते हैं वो लोग वहां उस तरफ के लोग। तो जब भी मुंशियारी जाएं तो उनको जरूर खरीदें भाई, ठीक है। अगला, अब बोल रहे होंगे हम तो बेरोजगार हैं, कहाँ से खरीदें? तो थोड़ा पॉकेट मनी लेके, है ना, अपने घर के बड़ों को क्या कर दो, गिफ्ट कर दो, एक शॉल गिफ्ट कर दो। वही तो पाल रहे हैं आप लोगों को। नैनीताल, अगला नैनीताल में जो है ऐपण। नैनीताल में एक ऐपण हो गया और एक कैंडल क्राफ्ट हो गया, कैंडल क्राफ्ट, ठीक है। चलो जी, हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में बता रहा हूं। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, इसको बोलते हैं UHHDC। क्या बोलते हैं? UHHDC। ये राज्य के शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड नाम से विपणन कर रही है। UHHDC राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधी शीर्ष निकाय है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधी शीर्ष निकाय कौन है? उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, ठीक है, UHHDC। हाँ, उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल फुल फॉर्म है इसकी। और जो हमारे उत्पाद हैं वो किस ब्रांड से बिकते हैं? हिमाद्री ब्रांड से बिकते हैं। किस ब्रांड से? अगला, अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा और प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। किसका? उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 11 जनपदों के 15 विकास खंडों में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने SC, ST और OBC वर्ग के शिल्पियों के लिए एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की है। एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अच्छा जी, अब राज्य की अन्य योजनाएं बता रहा हूं मैं। तो स्वैप कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण पेयजल से। किससे है? ग्रामीण पेयजल से है स्वैप कार्यक्रम का संबंध। भाई गांव में ऐसा होता है, धारे पनेरे होते हैं और आधा समय तो पानी लाने में ही कट जाता है, बड़े से लेके बच्चे तक। कोई गागर में, कोई बाल्टी में, कोई किसी में, कोई पीपे में, है ना, पानी भरना पड़ता है। तो अब घर घर तक क्या पानी पहुंचाने के लिए स्वैप कार्यक्रम का चलाया जा रहा है। और ये भी बता दूं, आप बोलोगे कि घर तक पानी आएगा तो क्या होगा? उससे समय की बचत होगी। क्या होगी? नंबर 1 समय की बचत होगी और नंबर 2 क्या? किसी विकासात्मक कार्य में लगाएंगे आप उस समय को। अगर कोई स्कूल का बच्चा है, माना एक चक्कर वो धारे सुबह जा रहा, स्कूल से आने के बाद फिर एक चक्कर धारे जा रहा, फिर शाम को फिर धारे जा रहा, हालांकि उसका फिजिकल अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जो 3 चक्कर उसने धारे के काटे हैं, उसके एवज में वो किताब खोल के अगर पढ़ेगा तो शायद क्या विकासात्मक कार्य में लगेगा ना, या अन्य किसी कार्य में लगेगा। तो स्वैप कार्यक्रम का संबंध किससे? ग्रामीण पेयजल से। हो गया। विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना किस नाम से संचालित है? ग्राम्या। विकेंद्रित जो जलागम विकास परियोजना है वो किस नाम से संचालित है यहाँ पर उत्तराखंड में? ग्राम्या। अगला, हिमवीर संजीवनी योजना किससे संबंधित है? तो ITBP के जवानों से संबंधित है। हिमवीर किन्हें कहा जाता है? ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत चीन की जो सीमाओं की रक्षा करती है वो कौन है? ITBP, हिमवीर कहा जाता है उन्हें, ठीक है।
अगला अभिनव जवाहर योजना, ये इसका संबंध किससे है? चारा विकास से संबंध है। ये किससे? जो पशु होते हैं उनके चारा, उसके चारे के लिए चारा विकास से संबंधित है अभिनव जवाहर योजना। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से पता नहीं चल रहा कि चारा विकास होगा। इसका नाम क्या है? अभिनव जवाहर योजना, और है किससे संबंधित? चारा विकास से। अगला पावर बैंकिंग योजना, इससे पता चल रहा है पावर बैंकिंग योजना से। क्या है ये विद्युत क्षेत्र से है। किससे? विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पावर बैंकिंग योजना। अगला, राज्य में मिड डे मील बांटने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। मिड डे मील, दोपहर का भोजन सुना है? स्कूल में जाते हैं बच्चे, दोपहर में भोजन मिलता है उनको, तो मिड डे मील योजना, मिड डे मील बांटने का काम कौन कर रहा है? अक्षय पात्र फाउंडेशन कर रहा है। कौन? अगला, गंगा गाय महिला डेयरी योजना। गंगा गाय महिला डेयरी योजना ये किनके द्वारा शुरू की गई थी? हरीश रावत जी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला, केंद्र सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। पर्वतमाला योजना, मोदी जी ने बोला भी था कि मैं अब उत्तराखंड में क्या पर्वतमाला परियोजना लेके आ रहा हूं, और जितने भी तीर्थ हैं वहां पर क्या लगेंगे? अब रोपवे। रोपवे मतलब जैसे औली में लगा हुआ है हमारा, तो अगर ऐसे केदारनाथ के लिए लग गया, बद्रीनाथ के लिए लग गया, तुंगनाथ के लिए लग गया, मद महेश्वर के लिए लग गया, रुद्रनाथ के लिए लग गया, पंच केदारों के लिए, पंच बद्री के लिए अगर लग गया, तो क्या होगा? पर्यटन में और ज्यादा क्या होगा? तीर्थाटन और पर्यटन, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तीर्थाटन और पर्यटन। पर्यटक में पर्यटक का आता है फन के लिए, किसके लिए? और तीर्थाटन में तीर्थ के लिए आता है, किसके लिए? तीर्थ के लिए। अपने पूरे जीवन की कमाई कर, मतलब जो है उसको फिर क्या कि भाई केदारनाथ जी के दर्शन करने बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं वो लोग, है ना, नहाते धोते हैं, कोई किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। पर्यटक जो होता है वो क्या करता है? उसको क्या चाहिए? उसको विलासिता चाहिए, उसको तामसिक भोजन चाहिए, उसको मद्यपान करना है, बहुत सारे, उसको फन ढूंढना है अपना। क्या ढूंढना है? फन। तो उत्तराखंड वैसे तीर्थाटन के लिए ही जाना जाता था, लेकिन पर्यटन करके हमने क्या कर दिया? उसको थोड़ा सा क्या कर दिया? उसका विरूपण, मतलब उसको विरूपित कर दिया थोड़ा सा। चलो, केंद्र सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। अगला, मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत सरकार का प्लान कुमाऊं में भव्य मंदिर बनाने एवं तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करना है। कुमाऊं में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करना है, मानसखंड मंदिर माला योजना। उत्तराखंड सरकार ने भिक्षावृत्ति कुप्रथा के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है। कौन सा अभियान? ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है, जिसकी टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगला, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत 2014 में पंचायती वनों को सुदृढ़ एवं दशा सुधारने के लिए जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1905। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने फरवरी 2019 में की थी, है ना। डायल करोगे तो ये नहीं कि मुख्यमंत्री उठाएंगे फोन आपका, इस गलतफहमी में मत रहना। कर्मचारी उठाते हैं, फिर पूछते हैं अभी क्या समस्या है ना। हाँ जी, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। राज्य में अप्रैल 2020 में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत ई संजीवनी ओपीडी संपूर्ण राज्य में संचालित हो रही है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा कब से? अप्रैल 2020 से। ई संजीवनी ओपीडी संपूर्ण राज्य में संचालित हो रही है। अगला, उत्तराखंड सरकार ने NAMP कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका संबंध वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से। अगला, उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना को 2015-16 में शुरू किया गया था। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना 2015-16 में शुरू किया गया था। अगला, उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से, ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से है स्वान योजना का संबंध। स्वान बोलते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क योजना, और उसका संबंध किससे है? बैंडविड्थ
कनेक्टिविटी से। अगला, उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 स्कीम जारी की गई। पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 स्कीम जारी की गई। अगला, कुटीर ज्योति योजना, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करती है। कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करती है। अगला, FL2 नीति का संबंध किससे है? शराब नीति से। किससे? FL2 नीति मतलब शराब नीति। ठीक है। अगला, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2023 में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इतना क्लियर हो गया? अब मैं बता रहा हूं उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम। तो 13 अप्रैल 2023 को राज्य सरकार में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में किया गया। ए हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम, कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। ठीक है। तो जितने भी पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत है। इसके तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है कि जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, नहीं देसी जो हमारी नस्ल है उसको सुधार करना उसमें। जैसे बद्री गाय हो गई, जैसे हमारे टीकअप काऊ हो गई, छोटे छोटे बैल हो गए, है ना। पहले यात्री आते थे यहाँ पर, हमारे बैलों को देखकर बड़े हंसते थे वो। क्यों? क्योंकि यहाँ के बैल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं कद में। तो भाई उन सीढ़ी नुमा खेतों में तुम्हारे बड़े बैल गुजरात के काम नहीं करेंगे, गिर जाएंगे वो। क्या हो जाएंगे? पहाड़ों पर अगर हमने उन बड़े बैलों को, गुजरात के बैलों को जो सफेद रंग के होते हैं, इनके बड़े बड़े सिंग होते हैं, अगर हमने उनको चरने के लिए ले गए ना पहाड़ों में, तो पहली बार में ही क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे। पहाड़ी बैल दूसरे किस्म के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़ा दम होता है उनमें। क्या करने के लिए? हल लगाने के लिए। खैर अब तो मशीनें आ गई, अब तो ट्रैक्टर से कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए, है ना। और फिर जो गाय है हमारी, वो टीकअप काऊ है। टीकअप काऊ इसलिए बोलते हैं, इतना ही दूध देती है जितने में चाय बनती है, क्योंकि चाय बहुत पीते हैं हम लोग उत्तराखंड में। शुरू जो सुबह होती है हमारी, वो किससे होती है? चाय से होती है ना। अब क्या है कि टीकअप काऊ उतना ही दूध दे रही है जितना, लेकिन क्या है, पौष्टिक है दूध बहुत ज्यादा। क्या है? पौष्टिक दूध है। यानी चाय ना पीकर अगर आप उसको पी रहे हो, लोहे की कढ़ाई में उबाल कर पी रहे हो, तो वो आपको आयरन की टैबलेट्स और फॉलिक एसिड ये सब चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला। तो मैंने कहा ए हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। अगला, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ए हेल्प योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं का चयन किया गया। इनका महिलाओं का चयन किया गया। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई। डीबीटी मोड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सीधे खाते में आता है पैसा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, है ना। तो डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं। पूरे साल भर में 6,000 रुपए। अब आप बोलोगे 6,000 रुपए क्या होते हैं? 6,000 में तो हम पिज्जा खा जाते हैं या क्या, इतने के तो मोबाइल रिचार्ज करा देते हैं। 6,000 बहुत होते हैं, मतलब वैसे तो कम है राशि, पर 6,000 में किसान क्या कर सकता है? बीज ला सकता है, खाद ला सकता है, सब्सिडी में बीज ला सकता है, खाद ला सकता है, खेतों में डाल सकता है उनको, है ना। एक लहसुन की गांठ से 20 गांठें बना सकता है। क्या बना सकता है? नहीं आया समझ में? और बीजों से क्या, कई बंद गोभियां और कई फूल गोभियां उगा सकता है। ठीक। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को नोडल अधिकारी के रूप में
नामित किया गया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग जो है वो कौन है? कृषि विभाग। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का संचालन कौन कर रहा है उत्तराखंड में? आंसर कृषि विभाग। कौन कर रहा है? कृषि विभाग। अगला, उत्तराखंड सरकार के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके बारे में बता रहा हूं। सौर ऊर्जा नीति 2023, सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। कितना? 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य। आजकल देखा होगा आपने, कई युवा क्या कर रहे हैं, अपने गांव में जाकर सोलर प्लांट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हालांकि उसमें बड़ी कीमत लग रही है, लेकिन बैंक उसमें पूरी सहायता कर रहा है। अगर आप लोग भी मिलकर लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सोलर प्लांट अपनी छतों में लगा सकते हैं और आप बेचिए उस बिजली को, सरकार आपसे खरीदेगी। नहीं आया समझ में? अपने घर का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा और साथ में अगर आपके यहाँ धूप आती है अच्छी, तो साथ में क्या बिजली आप बेचोगे, सरकार पर यूनिट के हिसाब से आपको क्या करेगी? पैसा देगी। तो अगर 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो पूरा बैंक से हो रहा है वो। तो अगर उतना प्रोजेक्ट है तो उसमें लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ, और वो कुछ साल बाद क्या हो जाएगा? जितनी कीमत लगाई है आपने वो सब निकल जाएगी, उसके बाद फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दूसरा, स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनेंगे। 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनेंगे। अगला, टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024। टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024 तक बोला कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त किया जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक, क्षय रोग, है ना। अगला, ड्रग फ्री उत्तराखंड, नशा मुक्त उत्तराखंड 2025। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने आपको बता भी दिया कि अगर किसी राज्य, किसी देश को समाप्त करना है तो उनके युवाओं को क्या कर दो? नशे की आदत दे दो। और यहाँ बहुत समय से चल रहा है नारा, नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो। लेकिन क्या हो रहा है कि नशा, तो ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 तक करना है, लग तो नहीं रहा है। अगला, आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले से आत्मनिर्भर था भाई, है ना। पर चलो 2025 तक आत्मनिर्भर बनाएंगे कि उत्तराखंड। अगला, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरे करने हैं। क्या करने हैं? 2030 तक पूरे करने हैं। अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कौन कौन से हैं? तो एक मिशन हौसला चलाया था इन्होंने कोविड-19 मरीजों को मदद करने के लिए। कौन सा? मिशन हौसला। दूसरा, ऑपरेशन पिंक चलाया इन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए। ईव टीजिंग बोलते हैं छेड़छाड़, है ना। मंचलों द्वारा जो दुराहों तिराहों और चौराहों पर महिलाओं का जीना दुर्भर कर देते हैं जो लोग, तो उनके लिए ऑपरेशन पिंक। अगला, ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति ये बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए है, जिसकी टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगला है ऑपरेशन स्माइल, गुमशुदा लोगों की खोज के लिए। ऑपरेशन स्माइल, गुमशुदा लोगों की खोज के लिए। अगला है ऑपरेशन प्रहार, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। अगला है ऑपरेशन सिलक्यारा, ये उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए। दिवाली के टाइम पे सुना होगा आपने, हम दिवाली मना रहे थे और वहां हमारे जो मजदूर थे वो फंसे हुए थे। कहाँ? सिलक्यारा टनल में। बड़ा दुख हुआ इस बार, दिवाली ढंग से नहीं मनाई गई, क्योंकि वहाँ कुछ जीवन जो थे बहुत सारे वो वहाँ फंसे हुए थे। फिर बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। कहाँ से? सिलक्यारा से। बौगनाथ देवता की कृपा से मंदिर बनाना पड़ा बौगनाथ जी का। कहाँ पर? सुरंग के बगल में। चीफ इंजीनियर को पहले ही बता दिया गया था देवभूमि है, छेड़छाड़ करने से पहले एक मंदिर बना दो, नहीं बनाया उन्होंने, फंस गए मजदूर। तो फिर बोला गया बौगनाथ जी का मंदिर बनाना पड़ेगा भाई पहले, तब जाके निकलेगी। प्रयास किए होंगे, प्रयास तो करने पड़ते हैं, बट ये देवभूमि है, यहाँ पर अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो उस मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं आया समझ में? चलो जी, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो उत्तराखंड के संबंध में मैं बताऊंगा वो अगले लेक्चर में बताऊंगा।